टैलेंट एंड डेडिकेशन कम्स टुगेदर एंड द रिजल्ट इज इलॉन मस्क। हे दोस्तों, आज इलॉन मस्क को हर कोई जानता है। इलॉन मस्क वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में गिने जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड आयरन मैन कहे जाने वाले द ग्रेट इलॉन मस्क की। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगला रिवोल्यूशन लाने वाला शख्स है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग और सक्सेसफुल लोगों में से एक हैं। अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट इन्वेंटर, जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं और हर कोई उनकी तरह बनना चाहता है। आज मैं आपको इन्हीं की क्वालिटी से रिलेटेड कुछ ग्रेट मंत्रास बताने वाली हूँ जो आपको आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प करेगी। सो लेट्स बिगिन। इलॉन मस्क का चाइल्डहुड बहुत सारी डिफिकल्टीज से गुजरा था। जब वे छोटे थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। वे अपने डैड के साथ ही रहते थे। उनके पिता एक हैप्पी मैन नहीं थे। वे उन्हें जाने अनजाने मेंटली टॉर्चर करते थे और जब इलॉन स्कूल में होते थे तब स्कूल के बच्चे भी उन्हें परेशान किया करते थे, मारते थे। एक बार तो कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का मार दिया था और उन्हें खूब मारा था जब तक कि वे बेहोश न हो गए। इसके लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा था। लेकिन बचपन में इतनी परेशानियों के बाद भी इलॉन नेगेटिव नहीं हुए। उन्होंने मानवता के लिए सराहनीय काम किया। बचपन में उन्हें कोई भी स्पेशल नहीं मानता था, लेकिन उनमें एक स्पेशल क्वालिटी थी, बुक्स रीडिंग की। इलॉन को बचपन से ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। जब वे मात्र 5 साल के थे तब से इलॉन बुक्स पढ़ते आ रहे हैं। स्कूल की बुक्स नहीं बल्कि वे अपने इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ा करते थे। उनकी मॉम बताती हैं कि इलॉन 5 घंटे से 10-10 घंटे तक बुक्स पढ़ा करते थे। वीकेंड्स पर तो इलॉन 2-2 बुक्स खत्म कर दिया करते थे। और जब कभी वो अपनी मॉम को घर पर नहीं मिलते थे तो उनकी मॉम डायरेक्ट घर के पास वाली 2 लाइब्रेरी में जाती थी जहां इलॉन हमेशा उनको मिल जाते थे। इलॉन ने इतनी सारी बुक्स पढ़ डाली थी कि पूरी लाइब्रेरी में बुक्स ही नहीं बची थी उनके पढ़ने के लिए। वे दोनों लाइब्रेरी वालों को नए बुक्स लाने को कहा करते थे। जब उन्हें पढ़ने को कुछ नया नहीं मिला तो उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका को ही पढ़ दिया और खत्म कर दिया। इसलिए दोस्तों, लर्न लाइक क्रेजी। अगर आप भी सक्सेसफुल और मिलियनर बनना चाहते हो तो बुक्स पढ़ो या फिर ऑडियो बुक्स सुनो। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें जैसा कि इलॉन मस्क किया करते थे। अगर आपको भी उनकी तरह सक्सेसफुल होना है तो ऐसा नहीं है कि इलॉन सिर्फ बुक्स ही पढ़ते थे, वे एक क्रिएटर भी थे। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली थी। खुद से ही बुक्स पढ़कर और एक गेम बनाया था। हर बच्चों की तरह उन्हें भी गेम खेलना बहुत पसंद था, इसलिए इलॉन ने अपने आइडियाज से एक गेम बनाया जिसका नाम ब्लास्टर था। इसके बाद इलॉन ने इसे एक पीसी एंड टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दिया था। ऐसा कहा जा सकता है कि इलॉन को अपने क्रिएटिविटी के लिए $500 का रिवॉर्ड मिला। यह गेम आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, जिसे बाद में गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डेवलप किया। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। उन्हें उस वक्त की गवर्नमेंट पसंद नहीं थी क्योंकि उस वक्त हर किसी को मिलिट्री में जाना पड़ता था और वो ऐसा नहीं चाहते थे। वे कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए वो कनाडा शिफ्ट हो गए। वहां जाकर उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए और यूएसए में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उस वक्त उनको नौकरी नहीं मिल रही थी और इंटरनेट उस दौरान हाई पर था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी फील्ड में काम करना चाहिए और उन्होंने जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। यह एक प्रिमिटिव वर्जन था गूगल मैप का जो सिटी गाइड प्रोवाइड करती थी, जिसे कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने बाद में $307 में खरीद लिया। इसमें इलॉन को $22 मिले थे। प्रोडक्टिव क्रिएटर, वे हमेशा एक्टिव रहते थे, एक प्रोडक्टिव क्रिएटर थे। वे चाहते तो ज्यादातर लोगों की तरह ही गवर्नमेंट को दोष देते रहते और गेम खेलते रहते और अपना टाइम पास करते रहते, लेकिन इलॉन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो भी चाहा उसके लिए उन्होंने एक्शन लिया, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा। ये सारे काम उन्होंने मात्र 28 साल की उम्र तक में कर लिया था। वे एक मिलियनर बन गए थे। अगर वे चाहते तो इतना पैसा कमाने के बाद वे रिटायर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ अलग करना चाहा। उन्होंने फाइनेंस मार्केटिंग में रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, जिसे हम पेपल के नाम से जानते हैं। बाद में ईबे ने पेपल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया था। इलॉन को इसके लिए $180 मिलियन मिला था। अगेन इलॉन चाहते तो इतने सारे पैसे के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, बड़ी बड़ी लैंड खरीद सकते थे, लेकिन इलॉन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला बनाया। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा गो गुड टू बेस्ट को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको भी ग्रेट करना है तो आप केवल ठीक ठाक में सेटल मत होना। हमेशा खुद को चैलेंज करते रहें, ड्रीम बिग रखें
और एक्शन लें। इलोन हमेशा से ही ऐसा काम करना चाहते थे जिससे वो दुनिया को बचा सके, जैसा कि वो अक्सर अपने बचपन के कॉमिक्स बुक्स में पढ़ा करते थे। कॉमिक्स बुक्स के हीरो दुनिया को बचाने का काम किया करते थे और बिल्कुल इलोन भी ऐसा ही करना चाहते थे। इसलिए इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स बनाया ताकि वो लोगों को मार्स पर ले जा सके अगर अर्थ को कोई प्रॉब्लम आती है तो। इसी दौरान जब इलॉन मस्क स्पेसएक्स कंपनी में सस्ते में रॉकेट बनाने का काम कर रहे थे, तब उनके इस प्लान को सबने बेवकूफ़ी भरा कहा और किसी ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने पेपल से कमाए हुए $100 को इसमें इन्वेस्ट कर दिया ताकि वो रॉकेट को लॉन्च कर सके, और उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट लॉन्च फेल हो गया। इसी तरह उन्होंने दूसरा और तीसरा रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन तीनों ही फेल हो गए। अब उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि उन्हें अपने एक दोस्त के घर रहना पड़ा था, लेकिन वे हार नहीं माने और उन्होंने अगेन चौथा रॉकेट लॉन्च किया, और इस बार यह रॉकेट लॉन्च सक्सेसफुल रहा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इलॉन मस्क ने भी रॉकेट लॉन्च के दौरान हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने टेस्ला बनाया और उस पर काम शुरू किया। टेस्ला को आज की दुनिया का आईफोन कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रिक कार का आइडिया है जो पॉल्यूशन को कम करने में हेल्पफुल है। उन्होंने यह कार ऐसी बनाई है कि यह स्टाइलिश लगे, लोगों को पेट्रोल, डीजल और गैस में पैसे ना खर्च करना पड़े, इसलिए यह कार बनाई गई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग विजन, हमें हमेशा ऐसा गोल रखना चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। इलॉन ने दुनिया के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग विजन के साथ ही सोलर कंपनी भी बनाई। एक वक्त ऐसा भी आया इलॉन की लाइफ में जब उनकी पहली पत्नी से डिवोर्स, और उसी वक्त उनकी टेस्ला और स्पेसएक्स डूबने वाली थी। ऐसे में सिर्फ उनके पास एक ही रास्ता बचा था कि वे पेपल से कमाए हुए पूरे पैसे को कंपनी में लगा दें, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। और उनके लिए हुए रिस्क और डिसीजन ने ही उन्हें आज प्रॉफिट दिलाया। टेस्ला एप्पल की तरह ही ग्रो कर रही है, और वहीं स्पेसएक्स और सोलर सिटी भी प्रॉफिट में हैं। इलॉन दुनिया को प्रॉब्लम से बचाने का विजन रखकर काम कर रहे हैं। हमें भी अपना विजन हाई व प्रॉब्लम सॉल्विंग रखना चाहिए ताकि हम भी इलॉन की तरह ही ग्रो कर सकें और अच्छा काम कर सकें। दोस्तों, ये थी इलॉन मस्क की ऑटोबायोग्राफी। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।